गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। समझने का प्रयास करो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या होता है। आपको एक एक सेंटेंस पहले मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो पहला सेंटेंस लिखा है, वह कल दिल्ली जा रहा होगा। अब इन सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, आप समझने का प्रयास करो कि अंत में लिखा होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। अब ये इनकी क्या होती है, पहचान होती है कि इनसे हमें यह पता चलता है कि कोई काम जो है फ्यूचर मतलब भविष्य काल में वो हो रहा होगा। तो देखो बेटा, वह कल दिल्ली जा रहा होगा, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके साथ में लगेगा क्या, विल या शैल। अब यहां पर विल शैल है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आप याद रखें कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है बेटा, वो V4 के बिना कभी बनता ही नहीं है। अगर V4 है मतलब वर्ब में आईएनजी है तो बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो विल शैल है, इसको चाहिए क्या, हमेशा ये V1 लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो और कॉन्टिन्यूअस टेंस को चाहिए क्या, V4। तो V4 किससे पहले आता है, तो विल शैल के लिए V1 चाहिए और V4 के लिए कोई ना कोई एक बीइंग वर्ब चाहिए। तो हम यहां पर क्या लगाते हैं, बी। इसके बी क्या है, V1 है और इसके बाद V4 आ जाता है। अब लगाते हैं अदर वर्ब। क्लियर। तो वह कल दिल्ली जा रहा होगा, तो आपने क्या लिखा, ही विल। और मैं एक बात बता दूं, यहां पर आप नोट कर लें, अगर आपका सब्जेक्ट आई है, अगर आपका सब्जेक्ट भी है, तो उसके साथ आपको लगाना है शैल, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ आपको लगा देना है विल। इतना आप समझ गए ना, बहुत अच्छे। तो ही विल बी, अब जा रहा होगा तो जाने का अंग्रेजी क्या, गोइंग। तो ही विल बी गोइंग टू दिल्ली, और लिख दिया क्या, टुमारो। बोलो, इतना समझ में आया। अब अगला सेंटेंस लिखा है दूसरा, तुम कल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होगे। तो ये है इसका नेगेटिव। तो बनेगा कैसे, सब्जेक्ट लगाओ, विल और शैल लगाओ, और फिर नॉट लगेगा, उसके बाद में बी लगेगा, और फिर V4 और अदर वर्ड्स। तो तुम कल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होगे, तो उसके लिए क्या लगाया आपने, यू विल not be reading English tomorrow। बोलो, इतना समझ में आया। अच्छा, अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो बेटा जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, फर्स्ट टाइप, अब इसमें क्या होता है कि हमेशा हिंदी में जो वाक्य की स्टार्टिंग होगी वो क्या से होगी, जैसे क्या तुम कल खेल रहे होगे, और लगा क्या है, क्वेश्चन मार्क। वाक्य किससे स्टार्ट हुआ है, क्या से। मैंने पहले भी आपको सिखाया है, यदि आपने सीखा होगा, अगर हिंदी में क्या है और जो टेंस आप पढ़ रहे हो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। तो उसमें क्या था अंग्रेजी, वही हेल्पिंग वर्ब ही रखा जाता है। तो हमने क्या लिखा, विल या शैल, और प्लस लगेगा सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले लगेगा, और फिर आपका आएगा V4 और लगा दो अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। बोलो, समझ में आया ना। अच्छा, अब क्या तुम कल खेल रहे होगे, तो विल यू बी प्लेइंग टुमारो। अच्छा, अगला जो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, सेकेंड टाइप, अब उसमें क्या है, वह शाम को क्या कर रहा होगा। क्लियर। वह शाम को क्या कर रहा होगा, तो भाई आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपने देखा क्या कब क्यों कैसे, तो आपने उसको उठाया और सबसे पहले सेकेंड टाइप है तो आपने वही WH फैमिली का वर्ड लगा दिया, और उस जैसे ही WH फैमिली का वर्ड आता है तुरंत आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और
शैल है, और उसके बाद में आपने लगाया क्या, सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में नॉट आएगा, मतलब हिंदी में नहीं लिखा होगा, तो नॉट आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है, और उसके बाद में फिर बी लगाओ, और फिर B4 और अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब आपको क्या करना है, क्या, तो क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट, और व्हाट हुआ। इसके बाद में फिर आपको क्या लिखना है कि भाई आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगनी, वह है सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या लगेगा, विल। तो व्हाट विल ही, और फिर लगाओ बी। तो वह शाम को क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग, डूइंग इन द इवनिंग, और लगा दिया क्या, क्वेश्चन मार्क। तो वह शाम को क्या कर रहा होगा, तो व्हाट विल ही बी डूइंग इन द इवनिंग, शाम को क्या कर रहा होगा। अच्छा, तीसरा प्रकार जो इंट्रोगेटिव होता है, देखो बेटा क्या है, मैं एक जो जितना जड़ से हो सकता है, जितना बेसिक टू एडवांस हो सकता है, उतना मैं आपको बेसिक से एडवांस तक ले चलने का प्रयास करता हूं। जैसे थर्ड टाइप, अब आज तक आपने कभी थर्ड टाइप पढ़ा ही नहीं होगा, इसमें देखो थर्ड टाइप भी होता है। जैसे तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा होगा। अब बेटा ये थर्ड टाइप क्यों है, क्या ये जो आपने WH फैमिली का ये स्ट्रक्चर लिखा, क्या ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कौन वर्ड होता है, जो कौन, ये भैया होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट होता है, तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा होगा। अब जैसे मान लो मुझे तो नहीं मालूम कौन पढ़ा रहा होगा, लेकिन जो पढ़ा रहा होगा वही तो ये कौन है ना, समझ गए ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा बिल्कुल इसकी तरह। बस इसमें हमें मालूम है कल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मतलब काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहां पे ये नहीं मालूम है कि काम कौन कर रहा होगा। तो देखो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हु, और उसके साथ में क्या लगाना है, विल, और फिर क्या लगाना है, बी, और फिर आपको क्या लगाना है, V4, और उसके बाद में अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। बोलो हु। अब बताओ, बिल्कुल ये बेटा इसकी तरह लिखा है ना, क्योंकि यहां पर वह काम कर रहा है, यहां पर कौन काम कर रहा है, समझ गए ना। ठीक, तो अब देखो, हु विल बी टीचिंग यू, और कल है तो लगा दो तुम्हारो, और लगा दिया क्या, क्वेश्चन मार्क। अब बोलो, इतना आपके समझ में आया।